मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में जब वासना जागृत होती है तो उसका मन बिगड़ जाता है। किसी भी जीव के मन में जब वासना जागृत हो जाती है तो वासना की पूर्ति करने का प्रयास करता है, और जब वासना की पूर्ति नहीं होती है तो अधर्म का आश्रय लेकर के वासना की पूर्ति करने का प्रयास करने लगता है। यही दोष है। प्रयास तो सभी करते हैं, जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वो सब लोग करते ही हैं। लेकिन जो वस्तु की हम कामना कर लेते हैं, इच्छा बना लेते हैं, तृष्णा बना लेते हैं, और जब उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो अधर्म का आश्रय लेकर के उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यही दोष आ जाता है। मन है ना, ये मन तो बहुत चंचल है, मनुष्य का मन बहुत चंचल है, ये वश में होता नहीं है। जो वश में कर लेते हैं उनको संत कहते हैं, मन को जो वश में कर लेते हैं। गृहस्थ आश्रम में भी जो मन को वश में कर लेते हैं वो भी गृहस्थ संत हैं, संत से कम नहीं है वो भी। मन को यदि उन्होंने वश में कर लिया है, तितिक्षा उनमें आ गई है, सम दम आ गया है, मन का निग्रह और बाह्य इंद्रियों का निग्रह आ गया है, तो वो भी संत ही हैं। ये मनुष्य का मन ही ऐसा है कि जिसको बस में न करोगे आप तो ये मन छोटे को बड़ा बना देता है, ये सत्य में असत्य की स्थापना कर देता है, ये स्वादिष्ट को कड़वा बना देता है। आप जलेबी खा रहे हैं और उसी समय आपके सामने जो जलेबी आपको दे रहा है कोई अप्रिय कटु शब्द बोल दे तो वो मधुर जलेबी, मीठा आपको कड़वा लगने लगेगा, वहीं हाथ आपका छूट जाएगा, आधी जलेबी मुंह में और आधी थाली में वहीं छूट जाएगी। ऐसा अप्रिय बोल दिया तुमने, वो हमको सहन नहीं होता, आपने हमारे हृदय को विद्ध कर दिया। वो मनुष्य शोकग्रस्त हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? उसका मन बिगड़ रहा है, मन बिगड़ रहा है। मन नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए रुद्र सूक्त में प्रार्थना की जाती है, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। प्रभो हमारे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए, अर्थात कल्याणकारी बना दीजिए, कल्याण के मार्ग पर चलने वाला बना दीजिए। शिव माने कल्याण। हमारा मन हमेशा अच्छे संकल्प करे, हमारा मन अच्छा देखे। ये मन मनुष्य के शत्रु को मित्र बना देता है और मित्र को शत्रु बना देता है। ये मनुष्य का मन भाई को शत्रु बना देता है और भाई के शत्रु को मित्र बना देता है। ये बड़ी विचित्र लीला है, बड़ा विचित्र है इसका स्वभाव, मन का स्वभाव। इसलिए मन चंचलम ही मनाः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम। अर्जुन भगवान से कहते हैं, प्रभो मन को वश में करना बहुत कठिन है। बहुत बड़े तूफान, साइक्लोन को रोका जा सकता है, लेकिन मन की चंचलता को रोकना बहुत कठिन है। वासना रूढ़ मन विषादग्रस्त होकर मनुष्य का पतन कर देता है। अर्जुन का क्या हो रहा था? मन ही तो बदल रहा था। अर्जुन तो बदल नहीं रहे थे, स्थान भी वही था, युद्ध के लिए तैयार थे, समर भूमि तैयार थी, दोनों तरफ सेनाएं तैयार थी, अधर्म पर धर्म को विजय प्राप्त करनी थी। ये धर्म अधर्म का युद्ध है, यहाँ कोई मारकाट की बात नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ ही हमें लेना चाहिए। साधारण बातें तो सब करते हैं। तो ये जो वासना रूढ़ मन है, ये मनुष्य का पतन कर दिया करता है। इसलिए कोई कवि कहता है कि मन के अनुसार नहीं चलना है, मन को अपने अनुसार चलाना है। तो यह समझना है यहाँ कि तुम कौन हो। अगर तुम मन नहीं हो तो तुम कौन हो? तो तुम मन के संचालक हो कि मन तुम्हारा संचालक है। इसलिए धर्मशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। धर्मशास्त्रों में बुद्धि नहीं हमारी जाती है, समझ नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते या समझना नहीं चाहते। उसके लिए शास्त्र हैं और गुरु हैं, गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसलिए गुरु का विधान किया गया है। तो मन को बस कर राखिए, मन है पक्का मीत, पक्का मित्र है आपका ये मन। अगर ये आपके बस में हो जाए तो, और बस में नहीं हुआ
तो मझधार में ही आपको छोड़ देगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। परब्रह्म को पाइए, ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म बोध होगा, ब्रह्म साक्षात्कार होगा। ये मन के द्वारा ही प्रतीति होगी, मन की प्रतीति से ही संभव है। इसलिए मन को अपने बस में रखना चाहिए।